अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फंजाई एंड इट्स स्ट्रक्चर। तो जो वर्ड फंजाई है ये निकला है फंगी वोर वर्ड से, जिसका मतलब होता है टू ग्रो, कहीं ग्रो करवाना किसी चीज़ को। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई के अंदर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाई जाती। फंजाई के अंदर कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है इसकी बॉडी के अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करवाने के लिए, ठीक है। तो जो फंजाई होती है इनके अंदर फिर किस तरह वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, किस तरह इनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किस चीज़ के ऊपर कंसिस्ट होता है, तो किन चीज़ों के ऊपर इसकी बॉडी कंसिस्ट होती है, तो वो है जस्ट टिश्यू। तो फंजाई के अंदर जस्ट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, ठीक है। तो जो टिश्यू होता है फंजाई का उसको हम क्या कहते हैं, माइसीलियम। माइसीलियम इज द टिश्यू ऑफ फंजाई। एवरी टिश्यू ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइसीलियम, ठीक है। तो अगर हम माइसीलियम की बात करें कि माइसीलियम क्या है, माइसीलियम एक नेटवर्क है फंगल हाइफी का, या एक थ्रेड, एक धागा होता है, धागा नुमा शेप होती है, देखें इस तरह एक धागे से निकले होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो किसी भी डायरेक्शन में वो धागे जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं, जिस तरह कि मैंने यहाँ पे भी एक सरसरी सी डायग्राम बना दी है, ठीक है ना। तो क्या है कि जो माइसीलियम है ये नेटवर्क होता है फंगल हाइफी का, हाइफी का नेटवर्क होता है। तो वो आप सोचेंगे व्हाट इज हाइफी, तो अभी हम ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कर लें कंप्लीट के जो माइसीलियम है ये किस वर्ड से निकला है, ये एक ग्रीक वर्ड है माइकस, उससे निकला है, जिसका मतलब होता है फंजाई। तो उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज हाइफी। हाइफी जो होता है ना ये क्या होता है, एक लॉन्ग फिलामेंटियस और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है। इस तरह के आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके मुख्तलिफ फिलामेंट्स बने होते हैं और ये ब्रांचिंग के अंदर है, मतलब कि अगर एक ये ब्रांच है इसकी आगे ब्रांचेज हैं, फिर वो आगे ब्रांचेज के अंदर ये कंसिस्ट होता है, ठीक है। तो हाइफी एक लॉन्ग फिलामेंटियस और ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है ऑफ ए फंजाई। तो इसके अंदर हाइफी का काम क्या है, हाइफी का काम है एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट को और ट्रांसफर करता है टू ऑल पार्ट ऑफ दी थैलस। थैलस के तमाम हिस्सों में इस न्यूट्रिएंट को ट्रांसफर करता है। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हाइफी। हाइफी के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो हाइफी जो होता है ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके पास साइटोप्लाज्म भी होती है, सेल सैप। सेल के अंदर मौजूद जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम सेल सैप कहते हैं, तो उसके अंदर सेल सैप भी होती है और इसके अलावा उस सेल सैप के अंदर न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस एक प्रॉपर पाया जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, वो जेनेटिक मटीरियल पाया जाएगा इसका, ठीक है ना। हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो तमाम जेनेटिक मटीरियल है, जेनेटिक डाटा पाया जाता है सेल का, वो पाया जाता है। इसी तरह ही फंजाई के सेल्स हैं, इनकी जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी तमाम जेनेटिक मटीरियल पाया जाता है। तो फंजाई के जो हाइफी होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है सेप्टेट हाइफी, एक होता है ए सेप्टेट हाइफी। जो सेप्टेट वर्ड है ना ये निकला है वर्ड सेप्टा से। सेप्टा का मतलब होता है क्रॉस वॉल्स, ठीक है। तो सेप्टा वर्ड का मतलब क्या है कि क्रॉस वॉल्स होती हैं। तो जो हाइफी होते हैं ना ये जो सेप्टेट हाइफी होते हैं ये किस तरह हम इसको बयान करेंगे कि जो सेप्टेट हाइफी होते हैं ये रिजिड एक काफ़ी मजबूत सेल वॉल की मदद से ना जो इनके अंदर न्यूक्लियस होते हैं ना वो अलहदा होते हैं, कि जस्ट लाइक दैट कि एक हाइफी है इनके अंदर बहुत ही रिजिड सेल्स वॉल पाई जाती हैं इस तरह की। इन रिजिड सेल वॉल ने ना इन न्यूक्लियस को इनक्लोज करना है, ठीक है। अगर एक न्यूक्लियस एक वाल के अंदर होगा, एक सेल के अंदर होगा, तो इसको हम कहेंगे मोनोकैरियोटिक हाइफी। मोनो का मतलब एक होता है और कैरियोन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। अगर दो न्यूक्लियस पाए जाएंगे एक हाइफी में हाइफी के सेल के अंदर, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डाइकैरियोटिक हाइफी, ठीक है। तो जो ये क्रॉस वॉल्स होती हैं ना, जो ये क्रॉस वॉल्स होती हैं ये परफोरेटेड होती हैं, दीज क्रॉस वॉल्स आर परफोरेटेड। तो परफोरेटेड क्रॉस वॉल होती हैं सेप्टेट हाइफी के अंदर। परफोरेटेड का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो होंगे वो थोड़े बहुत सुराख होंगे, जस्ट लाइक दैट। अगर आप मैं एक सेप्टेट यहाँ पे बना देती हूँ, एक सेप्टा। तो मैं यहाँ पे एक सेप्टा बनाती हूँ, यहाँ पे बना देती हूँ हम लोग, देखें एक एक एक, देखें जो दरमियान में खाली जगह है ना इसका मतलब ये है कि ये सेप्टा जो है ये पूरा एक सेप्टा है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन जो दरमियान में पोर सा बना हुआ है ना ये क्या है, ये परफोरेशन है इन सेप्टास के अंदर, ठीक है ना। तो मतलब कि ये जो सेप्टा है सेप्टेट हाइफी में इनमें क्या पाई जाती है, इनमें जो क्रॉस वॉल होती है इनके अंदर परफोरेशन पाई जाती है, ठीक है ना। छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं। इन सुराखों के जरिए ना जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, जिस तरह के साइटोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट ये पॉसिबल होता है, ठीक है, थ्रू आउट द हाइफी।
तो इन सुराखों के जरिए साइटोप्लाज्मिक जो ट्रांसपोर्ट होता है पॉसिबल होता है थ्रू आउट द हाइफी। तो अब हम बात करेंगे कि एसेप्टेट हाइफी कौन से होते हैं। एसेप्टेट हाइफी वो होते हैं जिनके अंदर किसी किस्म का क्रॉस वॉल नहीं पाया जाता है, विदाउट एनी क्रॉस वॉल, दे हैव नो क्रॉस वॉल, नो सेप्टाज, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है कि इनको मल्टी न्यूक्लिएट सेल भी कहा जाता है। जैसे कि अब ये एक हाइफी है, इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस जो होंगे वो सस्पेंडिंग है, बहुत ज्यादा न्यूक्लियस है। मल्टी का मतलब है कि मैनी, तो न्यूक्लिएट न्यूक्लियस जैसे बहुत ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाता है, कोई भी किस्म की क्रॉस वॉल नहीं पाई जाती है, ठीक है। इसलिए इसको हम मल्टी न्यूक्लिएट हाइफी भी कहते हैं, या फिर इसको कोइनोसिटिक हाइफी भी कहते हैं, ठीक है। कोनोसिटिक, इसको कोनोसिटिक हाइफी भी इसको कोनोसिटिक हाइफी भी कहा जाता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि जो प्लाज्मा लिमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, ठीक है। प्लाज्मा लिमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल वॉल के अंदर की तरफ पाई जाती है फंजाई के केस में। तो हमें पता है जो सेल वॉल जो है वो फंजाई की वो किससे मिलकर बनी है, काइटन से, ठीक है। तो काइटन की अंदर की तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाएगी, जो जिस तरह के प्लांट्स के केस में सेल वॉल के जो अंदर मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल वॉल के बाद जो मेम्ब्रेन आती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके अंदर क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है प्लाज्मा लिमा, ठीक है। तो सेल वॉल के इनसाइड मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको कहते हैं प्लाज्मा लिमा इन फंजाई केस। तो इसको प्लाज्मा लिमा इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर कुछ एडिशनल सब्सटेंसेस भी पाई जाती हैं, ठीक है, कुछ एडिशनल जो है मटेरियल इस लेयर के अंदर पाए जाते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे जो प्लाज्मा लिमा है ना, ये करती है, ये सेल को परमिएबल, एक्टिवली परमिएबल बनाती है, ठीक है। तो प्लाज्मा लिमा मेक सेल एक्टिवली परमिएबल, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कुछ और फीचर्स की फंजाई के। तो फंजाई के अंदर जो फंजाई के अंदर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, जस्ट लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, इसकी दो इसके एरियाज होते हैं। एक आउटर वॉल, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंसिस्ट होता है दो चीज़ों के ऊपर, ठीक है, टू थिंग्स, वन इज आउटर वॉल एंड द सेकेंड वन इज इनसाइड होलो एरिया, अंदर वाला खाली एरिया, और आउटर वॉल के ऊपर कंसिस्ट होता है। जो अंदर वाला खाली एरिया होता है ना, ये क्या करता है, ये खाली एरिया ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के अंदर ना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के अंदर ये हेल्प करता है, ठीक है ना। अंदर वाला जो खाली एरिया होता है ये हेल्प करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस भी पाया जाता है फंजाई के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, इनके जेनेटिक मटेरियल जो फंजाई का सारा होता है वो इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो सारे जो डीएनए या और आरएनए और सारा जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कोड्स पाए जाते हैं वो न्यूक्लियस के पास मौजूद है, और जस्ट लाइक ए यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो हमारे पास अब बात करेंगे वैक्यूल की। तो वैक्यूल जो होता है फंजाई के अंदर, उसका काम क्या करता है, वो इन्वॉल्व होता है स्टोरेज के लिए ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल, जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, कटाइन होते हैं, और आइंस होते हैं, और पॉलीफॉस्फेट एज वेल एज प्राइमरी कंपार्टमेंट होता है डिग्रेडेशन करने वाले मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें इस वैक्यूल के अंदर पाई जाएंगी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, अमाइनो एसिड्स पाए जाएंगे, कटाइन, आइंस, और सीवरल ऐसे कंपाउंड्स, प्राइमरी कंपार्टमेंट ऐसे कंपाउंड के लिए जो डिग्रेडेशन करवाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि फंजाई जो होती है वो क्या है, वो एक हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म है। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती है, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। तो अब खुराक हासिल करने का जिस तरह के हम हैं, ह्यूमंस हैं, ठीक है ना, एनिमल्स हैं, इनके अंदर क्या है, इनके अंदर इंजेक्शन है कि इन्होंने कोई भी खुराक निकलनी है, ठीक है ना। तो जो फंजाई है इसने भी तो किसी तरह से जो है वो खुराक हासिल करनी है। पौधों की तरह ये तो नहीं करते ना कि अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं। तो हाउ, तो इनका तो कोई इस तरह का सिस्टम भी नहीं है, कोई मुंह हो, इनका हाथ हो जिसके जरिए वो अपनी खुराक अपने अंदर डाल लें। तो यहाँ पे होता है डिग्रेडेशन का प्रोसेस, ठीक है ना। तो ये डिग्रेडेशन करते हैं उस सब्सटेंस की जिसके ऊपर ये अटैक करते हैं, फिर वहाँ पे उसको एक कम्प्लेक्स जो कंपाउंड्स हैं, इनको सिंपल कंपाउंड्स के अंदर जो होते हैं वो तोड़ लेते हैं। उसके बाद उनको जो सिंपल कंपाउंड है इसको अब्जॉर्ब कर लेती है फंजाई, ठीक है, फिर यूटिलाइज करती है अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। तो डिग्रेडेशन की अगर हम बात करें तो इस डिग्रेडेशन करने के लिए जो इंजाइम्स पाए जाते हैं वो भी फंजाई के पास होते हैं, ठीक है। उसके बाद है फंजाई होती है स्टोर करती है, फंजाई स्टोर करती है रेस्ट ऑफ फूड। एक स्पेसिफिक अमाउंट को यूटिलाइज करने के बाद जो बाकी फूड होता है उसको फंजाई स्टोर कर लेती है। तो फूड की स्टोरेज में अगर ग्लाइकोजन हो गई, दो तरह से इसका फूड स्टोर होता है, ग्लाइकोजन और ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। अगर ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर होगा तो उसको हम कहेंगे कि ये इसका एनिमल लाइक करेक्टर है, और अगर ऑयल ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होगा तो ये क्या है, ये करेक्टर है जो कि रिजेंबल करता है अलगा के साथ, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि फंजाई के पास अपना राइबोसोम होता है, ठीक है, जस्ट लाइक ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। तो ये क्या होता है, ये राइबोसोम्स किसके अंदर इस्तेमाल होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर, ठीक है।
फंजाई होती है ना, उसके पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे यूज होता है? फॉर रेस्पिरेशन प्रोसेस। रेस्पिरेशन से क्या एनर्जी हासिल करती है फंजाई, तो उस रेस्पिरेशन के लिए हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट होती है। एज हमें पता है कि फंजाई जो है एक यूकैरियोटिक सेल है, तो फिर जो रेस्पिरेशन के लिए जो रेस्पिरेशन जो होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी, विद इन ऑर्गेनेली होगी, ठीक है। तो फंजाई के अंदर माइक्रोट्यूबुल्स एंड दी माइक्रोफिलामेंट्स भी पाए जाते हैं। तो उसके बाद है कि कौन कौन सी चीज़ें फंजाई के अंदर नहीं पाई जाती। तो फंजाई लेक प्लास्टिड, ठीक है, सेलुलोज, स्टार्च एंड सेंट्रियोल्स। फंजाई के अंदर ये तमाम चीज़ें नहीं पाई जाती और इनके अंदर सेंट्रियोल्स भी नहीं होते, जो कि प्लांट लाइक करेक्टर है, क्योंकि प्लांट के अंदर भी नहीं होते हैं, ठीक है। सो आई होप सो कि आपको स्ट्रक्चर और इंट्रोडक्शन ऑफ फंजाई की समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।